हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे भाई, बहुत बढ़िया होगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो जी, क्या करने जा रही थी मैं और क्या से क्या हो गया। देखो, सोचते कुछ हैं और क्या हो जाता है। तो जी, मैंने अभी लास्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर करा था ना कि मैं दिवाली की सफाई और शरादों में स्टार्ट कर दूँगी। बट क्या हुआ, कुछ ऐसा डिसीज़न हुआ कि मैं बता नहीं सकती। जो मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था ना कल के वीडियो व्लॉग में, कि हमारे घर में पूजा रखी हुई है। तो पूजा की वजह से ही जो है कि सफाई का बिल्कुल दी एंड हो गया है। दिवाली की सफाई जो सोची थी वैसी हो ही नहीं पा रही है। अब सोच रही थी धीरे 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 करूँगी, बट अभी जो 16 दिन के श्राद्ध हैं, तो मतलब कॉन्स्टेंटली हमारे घर में मावस वाले दिन बड़ा पाठ रखा जाएगा और पितरों की पूजा होगी, हवन होगा, फिर उसके बाद श्राद्ध निकलेगा। तो भाई अभी 16 तारीख तक मैं, मतलब 16 जो श्राद्ध होते हैं, सॉरी क्या बोल रही हूँ, तो तब तक मैं इतनी बिजी हूँ। और उसके बाद फिर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो नवरात्रे वाले दिन फिर मंदिर मुझे साफ़ करना है, मंदिर की कलश स्थापना वगैरह। आप लोगों को पता ही है कि पहले नवरात्रे को कितने सारे काम होते हैं। खेतड़ी बोनी होती है, मंदिर साफ़ करना होता है, माता रानी का श्रृंगार होता है। तो भाई अभी जो है ना, अभी तो मेरी श्राद्ध की ही पूजा पाठ और घर के काम चल रहे हैं। और देखो, एक औरत होती है, उसकी जान को कितने सारे काम हैं। मैं आप लोगों को सच्ची बता रही हूँ, मैं सुबह 4:15 बजे पूरा अपना प्रॉपर टाइम पे उठ जाती हूँ। और सही में मेरे पास इतने सारे काम होते हैं ना। 4:15 बजे उठ के सबसे पहले नहाना धोना, पूरे हॉल में और किचन में झाड़ू पोछा करती हूँ मैं। देखो, रूम वगैरह मैं नहीं करती क्योंकि रूम में सब सो रहे होते हैं। एक में तो मंदिर ही स्थापित हो गया है, दूसरे में मम्मी जी सो रही होती हैं, एक में हम लोग मम्मी बच्चे और हम लोग सो रहे होते हैं। तो हॉल, किचन और सीढ़ियाँ इधर मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद नहा कर आती हूँ तो टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। तो टिफ़िन वगैरह तैयार करके बिल्कुल 6:30 6:15 बजे तक जो है मैं जिम को निकल जाती हूँ। तो भाई जिम को निकलने के बाद फिर मैं आती हूँ 8 बजे के करीब, मैं जिम से आती हूँ। तो देखो, आते ही बस मैं कपड़े वगैरह ही चेंज करती हूँ कि आते ही सबको जो है कि बच्चे तो चले जाते हैं। आज तो कार्तिक भी गया है कॉलेज और डुग्गू स्कूल चला जाता है। और इनको फिर चाय वगैरह देती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, मुंह हाथ धोती हूँ, दूध वगैरह बॉईल करने के लिए रखती हूँ। फिर जो होता है ना कि मैं कपड़े धोती हूँ, जो कपड़े की मशीन लगा के जाती हूँ। और उसके बाद जो है बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। और इतने में तो अब आजकल जो है पंडित जी आ जाते हैं पूजा करने के लिए, तो फिर वो उनकी पूजा पाठ चलती है। और बहुत लंबी पूजा पाठ करवाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा काम, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ऐसे करके जो है मेरे श्राद्धों का जो दिनचर्या है ना, वो ऐसी चल रही है भाई, बिल्कुल बिजी। फिर क्या है, फिर मैं तो नीचे चली गई थी शॉप पे, क्योंकि मैं पूजा में नहीं बैठ पाऊँगी अभी 2-4 दिन और मैंने दुकान संभाली, हस्बैंड जी ने और मेरे जेठ जी और बड़ी जेठानी, इन लोगों ने बैठ के पूजा पाठ करी। और मैं जो है दुकान पे से आई थी 2:30 बजे। तो 2:30 बजे आने के बाद फिर मैंने खाना बनाया अपने लिए, बच्चों के लिए रोटी बनाई। इन्होंने तो देखो फास्ट रख रखे हैं, क्योंकि जब तक हमारे घर में पूजा होगी ना, जो संकल्प लेता है तो वो अपना जो है एक टाइम ही खाना खाएगा, अन्न खाएगा। तो ये तो अपना इवनिंग में ही शाम को खाना खाएंगे। तो वही है कि मैं, बच्चे ही हैं, तो मैंने तो खाना खा लिया था भाई। देखो मेरा क्या होता है ना, मैं जैसे जिम वगैरह जाती हूँ तो सुबह तो नाश्ता मैं इतना हैवी लेती नहीं हूँ, बट दोपहर में मुझे चाहिए खाने को। तो ऐसे करके जो है ना मेरे श्राद्ध के टाइम निकल रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा बिजी। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अपनी किस्मत ना पता नहीं कौन सी शाही से लगवा कर आई हूँ कि मेरी लाइफ में इतना सा भी आराम नहीं मिलता बिल्कुल भी। सच्ची मैं कई दिन से ना ऐसे सोच रही थी कि कहीं घूमने जाएंगे, कहीं डिनर पे चलेंगे। बट वही है, घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। कुछ मेरे हस्बैंड की आदत ऐसी है, वो कहीं ले जाना ही नहीं, उनका शौक ही नहीं है कि मेरे को कहीं लेकर जाएं। तो वही रहता है ना, एक औरत देखो सब चीज़ों में एडजस्टमेंट करना सीख जाती है। कोई बात नहीं, नहीं ले जा रहे, घर के कामों में ही व्यस्त हैं, मस्त हैं, क्या करें। अब किसी से बोलें और करें, फिर वही होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस होती है। तो अब तो बोलना और कहना भी छोड़ दिया है कि भाई बेकार ही है, अब जो जैसा है वो वैसे ही रहना है। तो कुछ बदलने वाला तो है नहीं, तो अपना ही मन क्यों ही परेशान करा जाए ना। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर ही करा जाए, और अपने काम में ही मैं मस्त रहने लग गई हूँ। ज़्यादा मैं अपना जैसे किसी से शिकायत करो, शिकवा करो, बेकार ही है यार। क्या ही किसी को बोलो। ठीक है, अपने में ही मस्त रहो, ठीक है, घर के काम करते रहो। इसी चीज़ में अब यही सोच लिया है कि यही लाइफ रह गई है बस। क्या कि ना किसी से शिकवा, ना किसी से शिकायत। जो टाइम निकल जाए अच्छे से वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेकर भी कुछ नहीं रखा लाइफ में, टेंशन लेकर भी अपने आप को ही कष्ट देना होता है।
दिमाग पे प्रेशर पड़ता है बेकार में, ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में आती हैं, गुस्सा आता है बहुत बार मेरे को। पता है क्या लगता है कि यार क्या ही ज़िंदगी है, बस पूरा दिन काम करते रहो काम करते रहो, और किसी चीज़ की डिमांड कर दो बोलो तो फिर वही है कि बस वो फिर वही होती है कि हस्बैंड वाइफ में बहस होती है ज़रा ज़रा सी बातों पे, और वो मुद्दे कितने छोटे से मुद्दे फिर कितने बड़े हो जाते हैं घर की लड़ाइयों में। तो ऐसा बहुत बार होता है हम लोगों के साथ। ना चाह कर भी ना कोई हस्बैंड वाइफ लड़ना नहीं चाहती, हस्बैंड वाइफ नहीं, कोई औरत जो है अपने आदमी से लड़ना नहीं चाहती, बट आदमी क्या होता है ना, वो ये सोचते हैं, औरतें को तो कुछ चाहिए ही नहीं, किसी चीज़ को कह दो जाओ ले आओ कर लो, मगर आदमी ये नहीं सोचते कि औरत को अगर 5 मिनट थोड़े से टाइम दे दिया जाए तो क्या ही बुराई है। अगर थोड़ा बहुत टाइम आदमी निकाल देता है या कहीं ले जाए बीवी को घुमाने फिराने तो कितना अच्छा लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि भाई चलो कुछ स्पेशल मोमेंट होता है वो निकाल दो तो बहुत अच्छा। हमें पता है कितने महीने हो गए हम कहीं बाहर घूमने गए हों, अब की तो इस साल तो कहीं भी नहीं गए, कहीं भी, मतलब पूरा साल निकल गया। पिछली बार तो फिर भी हम लोग वहाँ चले गए थे, द्वारकाधीश गए थे, अब की बार तो कहीं भी ना, छुट्टियों में कहीं टाइम मिल पाया और ना कहीं, तो घर की ही बस देख रेख में मेरी तो लाइफ बस इसी में ही निकल गई है। और मेरी क्या, शायद मेरे जैसी और हज़ारों कितनी लेडीज़ होती हैं कि वो घर में ही जो होता है ना अपना पूरा जीवन जो होता है वो पूरा समर्पण कर देती हैं, और उसके बाद भी बदले में बस यही मिलता है कि तुम तो पूरा दिन क्या ही करती हो, कुछ नहीं करती, तुम्हें घर संभालना है, इससे ज़्यादा तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। तो ये ताने आप लोगों को सुनने को मिलते हैं। चलिए अब मैं तो इन सब चीज़ों से ना जो है कि मैं पक्की हो चुकी हूँ। अब मुझे मतलब कोई बोलता रहता बोलते रहो, खाओ पियो ऐश करो, क्योंकि ज़्यादा टेंशन क्यों ही लेनी, छोटी सी लाइफ है, उसमें भी हम इतनी टेंशन लेकर अपने आप को हर्ट करते रहें 24 घंटे। हाँ कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत बार ना मतलब बहुत बातें आपको फील होती हैं, दुख होता है कि यार हम इतना कुछ करते हैं और हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि भाई कोई आदमी हमें ये, मतलब आदमियों की नज़र में आदमियों को लगता है क्या है घर का ही तो काम है, उनको सिर्फ यही लगता है। और मेरे हस्बैंड को तो ऐसे ही लगता है कि क्या है, कुछ भी नहीं है, घर ही तो संभालती है। तो एक मुझे ऐसा लगता है घर संभालने वाले से ज़्यादा जो इसमें भी मैं ऐसा सोचती हूँ जो औरतें बाहर काम करती हैं पैसे कमाती हैं उनकी शायद सेल्फ डिपेंड होती हैं, उनकी ज़्यादा केयर होती है या उनकी ज़्यादा इज्जत होती है। जो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसी शायद हमारे साथ तो ये कंडीशन है। तो इधर देखो हेल्पर आ गई थी, वो थोड़ी बहुत ये जो छज्जा वगैरह है वो साफ़ कर रही थी। मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा जब तक तू यहाँ की क्लीनिंग कर, मैं जो है घर मेरा साफ़ हो गया बस, क्योंकि मैं अब नहा के ना जल्दी से कपड़े तय करके मेरे को जाना है नीचे शॉप पे, क्योंकि ये तो करवा रहे हैं पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो ऐसे करके जो होता है ना मेरा पूरा दिन घर के कामों में निकला आज सुबह मॉर्निंग से। तो अब बस ये मशीन को मैं जल्दी से खाली कर देती हूँ। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे मैंने दुपट्टा सर पे क्यों ले रखा है, क्योंकि सामने मंदिर में कमरे में पूजा पाठ चल रही है ना, तो मेरे जेठ जी भी आए हुए हैं और फिर वही रहता है कि अंदर से कोई निकल ना आए कमरे में से, तो इसीलिए सर पे रख रखा है। वैसे तो सब अंदर पूजा कर रहे हैं, गेट बंद ही है कमरे का क्योंकि AC चला के बैठे हुए ना, तो बट फिर भी मैंने रख रखा है, बाई चांस कोई आ जाए तो एकदम फिर चुन्नी ढूंढते फिरो। तो इधर देखो मैंने सारी जो है अपना ये एरिया जो है ये बिल्कुल साफ़ कर दिया। बस कपड़े तय करने हैं, जल्दी से कपड़े तय कर दूंगी, और जो कपड़े प्रेस करने हैं ना वो मैं करूँगी बाद में। अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगी नीचे। तो ये वाले काम जो मेरे घर के क्लीनिंग के थे, आई थिंक 1.5-2 घंटे में मैंने पूरे घर की जो है सफाई कर दी थी। खाना मेरा बन ही गया था, सुबह मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आटा गूँधा था, क्योंकि हस्बैंड ने खाना नहीं है दिन में, तो वो खाते ना तो फिर मेरे को थोड़ी सी टेंशन होती है कि उनके लिए मेरे को कुछ बनाना है। इवनिंग में हाँ खाना जल्दी बन जाता है, क्योंकि 7 बजे तक आरती हो जाती है, और आरती होने के बाद फिर जो होता है ना कि बस ये इनका मैं व्रत खुलवा देती हूँ। तो ऐसे करके जो होता है ना मेरा पूरा दिन जो है श्राद्धों का निकल रहा है। आप लोग सोचते होगे मैं ये झूठ बोल रही हूँ या मैं वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो है सच वो रियलिटी है। देखो इतना काम करते हुए मैं कोई झूठ में थोड़ी ना करूँगी। हाँ ये ज़रूर होता है सुबह के टाइम की मेरी वीडियो नहीं बन पाती, सुबह 4:30 बजे की, क्योंकि उस टाइम का मैं बताती हूँ आपको रीज़न क्या है
क्योंकि मैं ना खुद ही इतना लेट हो रही होती हूँ कि मेरे को लगता है मैं फ़ोन वगैरह चालू करूँगी या कैमरा ऑन करूँगी ना तो मैं लेट हो जाऊँगी। इस वजह से मैं जो है मतलब फ़ोन स्टार्ट ही नहीं करती, चालू ही नहीं करती, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रहता है सुबह के टाइम, भागम भाग सी रहती है। जिम भी मैं भगी भगी सी जाती हूँ और भगी भगी सी आती हूँ। सही बताऊँ, 1 डेढ़ घंटा जिम में मेरा जो निकलता है ना, वो बस मेरा आधे से ज़्यादा माइंड घर पे ही रहता है कि अभी घर के मेरे इतने सारे काम फैले हुए हैं, वो मुझे कैसे करने हैं, कौन सा काम करूँगी। बट ये होता है, सही बता रही हूँ। पूरे दिन अगर कोई लेडीज़ जाना चाहती है, मैं उसके लिए यही सजेस्ट करूँगी कि भाई जिम ज़रूर जाओ। आप खुद देखना आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको वो आपको कितना रिलैक्स पहुंचाएगी। आपके सारे जो माइंड में जितना भी आपके जैसे कोई भी टेंशन है, कोई भी, बहुत बार घर की बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, क्योंकि क्या होता है ना, आप जैसा चाहते हैं वैसी चीज़ें नहीं मिल पाती, जैसा आप अपने ससुराल से एक्सपेक्ट करते हैं, और वहाँ पे वो इज्जत, वो सम्मान, वो चीज़ नहीं मिलती तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है बहुत बार। और ऐसे दिल दुखी होता है कि कहाँ ही चले जाओ यार, क्या ही करो। फिर सोच के फिर उन्हीं कामों में लग जाती हूँ कि अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ बदलने वाला है नहीं, जो बदलेगा वो ऊपर वाला ही बदलेगा, कभी टाइम आएगा तो। और तो बस इसी वजह से जो है अपने कामों में बिज़ी रहना बहुत ज़्यादा अच्छा है कि किसी और टेंशन से बढ़िया। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप घर के टेंशन से परेशान है, घर की कोई ऐसी टेंशन है, या सपोज़ करो बाहर की कोई टेंशन है, या कोई सी भी टेंशन है, अगर हम उस टेंशन को ज़्यादा माइंड पे जोर देकर रहेंगे तो भाई आप कभी भी जो है ना डिप्रेशन से नहीं उभर पाओगे। आप जो है धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाओगे, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आप घर के काम कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, एक औरत के ऊपर ना कंधों पे पूरे घर की जिम्मेवारी होती है। सही बता रही हूँ। एक बस वो कमाती नहीं है, अगर वो कमाए ना तो शायद उसे किसी की ज़रूरत ही ना हो। मेरा तो ऐसा मानना है कि एक जो लेडी होती है कि वो, लोग बाग यही सोचते हैं कि वो सिर्फ घर में रहने लायक ही है, इसको कहीं अगर बाहर छूट दी जाए या कुछ ऐसा हो तो औरत के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लग जाते हैं। बट मेरा मानना दूसरा है कि हर एक लड़की को अपने ऊपर मतलब सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में तो मेनली कि कब कौन सा आदमी कैसा निकल जाए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, बच्चों में सहनशीलता नहीं है। जो हम लोगों ने सह लिया, जो हमारे इन लॉज ने या हमारी ससुराल में हमारे साथ हुआ, बट वो आज की जनरेशन बच्चे कोई नहीं सहने वाले। तो आज के टाइम में हर एक लड़की को पढ़ा लिखा बहुत ज़रूरी होना चाहिए। सबसे पहले तो पढ़ा लिखा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना, उसको कोई छीन नहीं सकता हमारे से। तो ये चीज़ होती है। एक मेरे दादाजी बोला करते थे कि विद्या विद्या जो होती है ना वो कंठ पे होती है हमारे, कि हमारे से कोई, हम इतने एजुकेटेड हो कि कोई भी हमारे से कुछ पूछे तो हमारे कंठ से उसका आंसर एकदम निकले। और पैसा गांठ मतलब कि हमारी जो गठरी होती है, कोई भी हम पॉकेट जिसको बोलते हैं, कि हमारे हमेशा जेब में जो होते हैं ना पैसे छुपे हुए होने चाहिए। तो ये दो चीज़ होती है ना, तो ज़िंदगी में इंसान कभी हार नहीं मान सकता। कहीं भी दो चीज़ों का होना देखो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पैसे की भी बहुत अहमियत है, विद्या की भी। जब विद्या होगी तो पैसा अपने आप कमा लोगे। आप इतने एजुकेटेड होगे कि कहीं भी खड़े होकर आप नौकरी कर सकते हो, अच्छी से अच्छी फील्ड में जा सकते हो। कोई भी काम आप ट्यूशन ही पढ़ाकर जो होता है ना, लड़की अपना घर चला सकती है। तो ये दो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी, बट बहुत लेट सीखी। सही बताऊँ, मेरी कम उम्र में शादी हो गई। फाइनल सेकंड ईयर करी थी मैंने ग्रेजुएशन की। फाइनल ईयर मैंने ससुराल में आके एग्ज़ाम दिए, वो भी ससुराल वालों ने, मतलब मेरे इन लॉज ने मना कर दिया था कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं पढ़ाना चाहते। तो जी इस वजह से जो है मेरी जो है स्टडी यहीं के यहीं छूट गई थी, और उस दिन के बाद बस घर संभालने में लग गई। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये हमारी जो है ना, हमारे घर में पूजा चल रही है पितरों की, वो यही है। और मुझे तो अभी कुछ भी नहीं पता कि इस पूजा में क्या है। वो तो मैंने बच्चों से ये वीडियो बनवाई है, क्योंकि मैं अभी इस कमरे में नहीं जा रही, तो कल परसों से मैं जो है मंदिर में जाना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड।